जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित कालसी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जो वर्तमान में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जी.सी. बडोनी एवं श्रीमती सुधा पेन्यूली के कुशल संचालन में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। प्रति वर्ष इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर यहाँ के छात्र छात्राएं उच्चतम शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र के जनमानस व जनजाति निदेशालय में रहे पूर्व अधिकारियों द्वारा विद्यालय प्रबंधन का प्रोत्साहन किया जाता है। यहाँ पर अभिभावकों का कहना है कि विगत कुछ माह पूर्व बाहरी राज्यों के 2 लोगों द्वारा निदेशालय को ईमेल के द्वारा प्राचार्य जी.सी. बडोनी तथा आचार्य श्रीमती सुधा पेन्यूली के विरुद्ध अनियमितता से संबंधित 2 शिकायती पत्र भेजे गए थे, जिनके आधार पर वर्तमान निदेशक जनजाति निदेशालय संजय सिंह तोलिया द्वारा कुछ शिकायती पत्रों को संकलन कर समूह सचिव समाज कल्याण को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु इन्हें विद्यालय से हटाए जाने को लेकर पत्र भेज दिया गया था, जिससे विद्यालय में अवरोध उत्पन्न हो गया। इस समय एकलव्य विद्यालय के प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल दोनों लंबी छुट्टी पर हैं। अभिभावकों का यह कहना है कि निदेशक जनजाति कल्याण के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय संचालन में अन्य अवरोध उत्पन्न हो रहा है। मामले को लेकर अभिभावक संगठन ने 12 सितंबर को धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी कालसी सौरभ असवार को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु माननीय समाज कल्याण मंत्री उत्तराखंड एवं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई। अभिभावकों ने शासन प्रशासन व निदेशक जनजाति कल्याण से तत्काल विद्यालय की यथास्थिति को बहाल करने की मांग की। वहीं जब इस प्रकरण पर मीडिया द्वारा निदेशक जनजाति निदेशालय संजय सिंह तोलिया से फोन पर वार्ता की गई, तो उन्होंने कहा कि निदेशालय की ओर से एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को हटाने इस संबंध में कोई आदेश उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अगर वह छुट्टी पर गए हैं तो क्या यह उनका निजी मामला है, परंतु यदि उनके कारण विद्यालय संचालन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो इसके लिए वह अभिभावकों के साथ वार्ता के लिए भी तैयार हैं। सर, मामला ये है, हमारे जो प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल सर है और प्राचार्य महोदय मैम है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप लगाने वाले ITI के तहत महाराष्ट्र से, पुणे से और वहाँ से यूपी से बिलोंग करते हैं जो लोग, कि लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम 420 पेरेंट्स हैं, हम लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और एकलव्य विद्यालय से बड़े बड़े भारत के सर्वोच्च प्रतिष्ठित संस्थान में यहाँ से बच्चे जाते हैं, जैसे NIT हो गया, IIT हो गया, MBBS हो गया, और प्लेसमेंट भी मिल रही है सर। 28 लाख का पेकेज अभी एक बच्चे को मिला है, तो आप ही बताइए भ्रष्ट काम वो कैसे कर सकते हैं। जब से बडोनी जी यहाँ आए हैं तब से जो आवासीय विद्यालय एकलव्य है, तो उसकी जो व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता है वो सुधरी या बिगड़ी है? सर, सुधरी है। 2010 में विद्यालय प्रारंभ हुआ है, 0 से उन्होंने जो है इसकी नींव रखी है। और आप लोग रिजल्ट से देख रहे हैं, 100% यहाँ के रिजल्ट से रहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है मेरा बच्चा एकलव्य की तैयारी करो, एकलव्य में जाए। तो और क्या लगता है आपको उनकी ईमानदारी से, उनकी घबरा कर ये कदम उठाए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा? का विषय होना चाहिए। उत्तराखंड में ऐसे ईमानदार अधिकारी बैठे हैं और उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो ये हम लोगों से सहन नहीं होगा। हम लोग भी जो है इसका मतलब विरोध करेंगे इसका। देखिए, ये मामला लगभग 6 माह से चल रहा है और इसमें जनजाति कल्याण निदेशालय की ही भूमिका है सारी, क्योंकि वहाँ पर निदेशक महोदय के द्वारा भिन्न भिन्न लोगों से अलग अलग तरह की सूचनाएं मांगी जा रही हैं, औरों के द्वारा सूचनाएं लगवाई जा रही हैं और स्कूल प्रशासन को, जिसमें आप चाहे प्रधानाचार्य महोदय हों, चाहे उप प्रधानाचार्य हों या पूरा स्कूल स्टाफ हो, उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो इसमें अभिभावक का क्या कहना है? अब देखिए, अभिभावकों का कहना है कि 2010 से जब से स्कूल शुरू हुआ है तब से लेकर यहाँ पर जितने हमारे बच्चे पढ़े हैं या जितने अभिभावक आए गए हैं, सभी का कहना है कि इस स्कूल की जैसी व्यवस्था कहीं नहीं है। और यह साबित भी हो चुका है, क्योंकि स्कूल को और स्कूल के कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से कई बार नवाजा जा चुका है और अच्छे संस्थानों में यहाँ के छात्र छात्रा 12वीं के बाद जा रहे हैं। तो इससे अच्छी व्यवस्था और इससे अच्छा संचालन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो आपको समाज सेवी भी है, आपको क्या लगता है ये षड्यंत्र के तहत ये फंसाया जा रहा है उनको? देखिए, जो एकलव्य विद्यालय संचालन समिति है, हमारे उत्तराखंड में 2 विद्यालय पहले से थे और 2 अभी नए सूचित हुए हैं।
चारों विद्यालयों को देखने के लिए जो समिति बनाई जाती है, एक केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है और एक राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा जो समिति बनाई जाती है उसके अध्यक्ष समाज कल्याण सचिव होते हैं और उसके साथ ही निदेशालय जनजाति कल्याण के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब होते हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। कुछ लोकल लोगों को भी इसमें रखा जाता है। तो यह समिति स्वतंत्र रूप से इन विद्यालयों का संचालन में काम करती है। इस संचालन में जो व्यवस्था बनाई गई है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने के लिए या नए संस्थान जो खुलने हैं वहाँ पर जो अच्छा खासा धन आना है उसकी बंदरबांट करने के लिए ये इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप एक जो इसमें ईमानदार लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए और इसमें ऐसे लोगों को रखा जाए जो कल के दिन इनके इस बंदर बांट करने में, कमाई का साधन करने में, भ्रष्टाचार फैलाने में इनका साथ है। प्रिंसिपल जो है एकदम जो है जिनको भारत सरकार ने 1 साल का 2023 तक 1 साल का कार्यकाल इनाम दे रखा है, एक हिसाब से हम कहते हैं 5 साल जो 1 साल, तो वो बंदा अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका कारण पूछो ना कि आप कैसे जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। जब उनके ऊपर एक ईमानदार आदमी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, आरोप कौन लगा रहा है मैं आपको ये भी बता दूं, सुखबीर सिंह जी है जो बाजपुर में जिनको प्रधानाचार्य बनाया गया, तो शायद हमें ऐसी सूचना बाजपुर से मिली है स्कूल से वहाँ पे, और वो वहाँ पे जो टीचर महिला टीचर थी उनके साथ उनकी असलियत हरकतें या जो पाई गई छेड़छाड़ पाई गई सब वहाँ पे पाई गई, इसलिए उसको हटाया गया है और वो बंदा आरटीआई लगा रहा है। बताओ, जो खुद भ्रष्टाचार है, जो जिसके खिलाफ ऐसे वो है आरोप लगे हुए हैं और सस्पेंड है, वो एक ईमानदारी आदमी की इसके लिए क्या आपने सरकार के किसी उच्च अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से बात की है? हम सभी से हम सर एक बात, जो सरकार का मुखिया है, समाज कल्याण मंत्री जो मुखिया है पूरे प्रदेश का, हम उनके दरबार में गए, उनके घर गए, उनके आवास पे गए, उन तक हमने बात बताई कि जी ये समस्या है। तो अब इससे बड़ा तो कोई या तो मुख्यमंत्री है या फिर समाज कल्याण मंत्री सरकार में हम चले गए। दिल्ली में जो जनजाति का आयोग के जो जनजाति कल्याण के मंत्री है मुंडा, उनसे हमारी समिति मिलने चली गई, हम मिलने चले गए, उनको भी बता दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो ये आरटीआई से संबंधित बातें उठ रही है कि कोई गलत आरटीआई लगा रहा है, क्या इस संबंध में आपने मुख्य सूचना आयुक्त को इसकी कंप्लेंट की है? सर अब हमें परसों ही लेटर मिला जी, हमें परसों ही मिले, अब हम इसकी लगाएंगे ना। हमें परसों ये वायरल हुआ कि भाई बाहर का व्यक्ति है, वहाँ का क्या बोलते हैं यूपी का और पुणे का, महाराष्ट्र का, वो व्यक्ति यहाँ उत्तराखंड चक्रोता विधानसभा में जनजाति में एक वो लगा रहा है, उसका क्या वो है भाई? तो आप मीडिया का और जो यहाँ पे अभिभावक इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। अभिभावकों ने जब कल से परसों से ये धरना प्रदर्शन की बात कही है तो हमको यहाँ पे बुलाया गया है कि आप भी हमारा सहयोग करें। वास्तव में जो वहाँ की समस्या है, जो स्कूल की समस्या है, वो गंभीर समस्या है। बाहर के लोग आके जो है सूचना के तहत जो उन्होंने मांगा होगा, आजकल क्या कर रखा है, सूचना के तहत जितने भी आप देख रहे होंगे अधिकारियों को परेशान करने का एक औजार बना दिया है, ब्लैकमेल करने का एक औजार बना दिया है सूचना के तहत लोगों ने। तो जिस तरीके से यहाँ का जो स्कूल था, यहाँ का जो प्रशासन था, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत व्यवस्थित रूप से चल रहा था। और यहाँ के जितने भी टीचर है, प्रिंसिपल है, क्योंकि हम तो रिजल्ट देखते हैं, यहाँ का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। हम इस बात को, अभिभावक की पीड़ा को समझते हुए, अपने क्षेत्र के बच्चों की पीड़ा को समझते हुए अपने शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और इस संबंध में अगर तत्काल कोई भी कार्रवाई नहीं होती, स्कूल फेवर में, स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, टीचर सब अच्छे हैं और जो सूचना मांगने वाला है वो अपने स्थानीय यहाँ का नहीं है, बाहर के आदमी आके सूचना मांग रहे हैं, कोई यूपी बिहार का कागज डाल दिया और अपने आप गोल हो जाते हैं। ये सब औजार जो है पैसे खाने की बुद्धि इन्होंने बनाई है। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम को और जो क्षेत्र के अभिभावकों की मांग है, जैसे हमारे अभी अपने माननीय अध्यक्ष दीवान सिंह तोमर जी और अभिभावकों ने आपको बताया है मीडिया को, वो सच्चाई है कि वहाँ के टीचर बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और वहाँ के टीचरों के प्रति जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ये बिल्कुल झूठा है, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए टीचरों के पक्ष में हम अभिभावक धरना भी करेंगे और टीचरों के पक्ष में हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, मंत्री से भी बात करेंगे, अपने सरकार से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए।